कह रहे काम ही नहीं हुआ है 10 वर्षों में। उनको अपना चश्मा बदलना पड़ेगा। पूरे देश में काम दिख रहा है। वो कह रहे राम मंदिर पे बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम की काम हो रहा है, धार्मिक काम कर रहे हैं, विकास का काम नहीं हुआ। क्यों नहीं राम मंदिर पे बात करेंगे? जो कह रहा है कि अब हिंदू मुस्लिम हो गया है, अब विपक्ष कहने तो विपक्ष भाड़ में जाए। हमको डर मन नहीं है, हमको डर भय नहीं है। आज है विपक्ष मेरे सामने, हम उसका आँख खोलवा देंगे। लूटेरा कहीं का एक मकान। हाँ, मोदी जी को देखना है कि नहीं देखेंगे तो मेरा देश गुलाम हो जाएगा। मैं गुलामी की जंजीरों में मैं जकड़ जाऊंगा। गुलाम बेच के सिकड़ी अंगूठिया स्कॉर्पियो लेके घूम रहे हैं, बाप दादा के संपत्ति बेच के कोई विकास नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है शौर्य भारत पर। मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है, जोरों पर है। सहमात का खेल शुरू हो चुका है। किसका होगा सिंहासन, कौन बनेगा गद्दी का सरताज, किसके सर सजेगा सारा, कौन होगा भारत का प्रधानमंत्री, इसी बात की चर्चा तमाम ओर है। हम अभी पहुंचे हैं पटना साहिब लोकसभा। यहां से रविशंकर प्रसाद 2019 में चुनाव जीते थे। इस बार फिर से भाजपा के टिकट पे वो अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं। वहीं कांग्रेस से अंशुल अभिजीत कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं पहली बार पटना साहिब लोकसभा से। ऐसे में जनता का क्या है मिजाज, जनता क्या सोचती है, जनता क्या चाह रही है, कितना काम हुआ है पटना साहिब में, किसके नाम पर वोट पड़ेगा, काम पर या नाम पर? क्योंकि मोदी ने जिस तरह से 10 वर्षों से काम किया है उस पे काम पे वोट पड़ेगा, या फिर रविशंकर प्रसाद रहे उनके कामों पे वोट पड़ेगा। बिहार पे जब बात होगी तो चाय पे चर्चा जरूर होती है। तो कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से चुनाव है। सर, 2024 का चुनाव सर पे है, कुछ ही दिन बाद 7वें चरण में पटना साहिब में भी वोटिंग है। ये क्या लगता है, कितना काम हुआ है, किस काम पर आप वोट करने जा रहे हैं इस बार? काम तो हुआ है, मोदी जी के नेतृत्व में, और रविशंकर जी ने भी काम किया है। रविशंकर जी ने भी बोला है कि हम पटना साहिब तक मेट्रो को ले आएंगे, तो ये खुशी की बात है कि उन्होंने कहा है। लेकिन हमारा एक डिमांड रविशंकर जी से और है कि वो पटना साहिब स्टेशन को डेवलपमेंट कराए, जिसमें 4 नंबर और 5 नंबर प्लेटफार्म बने, और जो पाटलिपुत्रा से ट्रेन खुलती है उसको पटना साहिब से खुलवाने की व्यवस्था की जाए। यहाँ से पाटलिपुत्रा जाने में पटना सिटी के निवासी को बहुत दिक्कत होता है। और अगर पटना साहिब से खुलने लगेगा ट्रेन तो पटना सिटी का डेवलपमेंट भी होगा और पटना सिटी के आदमी को आवागमन की सुविधा भी बढ़ेगी। ये मांग हो गई, काम क्या हुआ सर? देखिए, काम तो जबरदस्त हुआ है। विपक्षी कह रहे काम ही नहीं हुआ है 10 वर्षों में। उनको अपना चश्मा बदलना पड़ेगा। पूरे देश में काम दिख रहा है। वो कह रहे राम मंदिर पे बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम की काम हो रहा है, धार्मिक काम कर रहे हैं, विकास का काम नहीं हुआ। क्यों नहीं राम मंदिर पे बात करेंगे? जो 500 साल से जो मुद्दा अटका हुआ था उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मिनटों में सॉल्व कर दिया। धारा 370 को मिनटों में सॉल्व कर दिया। अगर इतनी बड़ी समस्या जो देश के लिए ज्वलंत समस्या थी उसका समाधान अगर देश ने कर दिया, भाजपा ने कर दिया, तो हम उसकी बात क्यों नहीं करें? रोजगार थोड़ी ना मिलने जा रहा है। क्यों नहीं रोजगार मिला? आप जरा सजाइए अयोध्या, जाकर देखिए कितना बड़ा सिटी के रूप में उभरा है अयोध्या। भारत के टॉप मोस्ट शहरों में एक हो गया अयोध्या। विपक्ष ने कहा कि ये फिजूल खर्ची है। और दूसरा, जब बिहार में आ जाइए, बिहार में भी जब से भाजपा और नीतीश सरकार की गठबंधन में रही है सरकार, देखिए उसके प्रगति का सारा आज मैरिन ड्राइव देखिए। 24 कैसे देख रहे हैं? 24 निश्चित तौर पे 400 पार होने वाला है। यहाँ 150 सीमेंटिंग की बात हो रही है, 150 पे सिमट देंगे बीजेपी को, कांग्रेस कह रही है। अरे अभी तो पूरा चुनाव भी नहीं हुआ है, कैसे एनालिसिस कर देते हैं? मोदी ही रहेगा। काटेगा हिंदुस्तान का, दुनिया में कोई नहीं काटेगा। ये फकीर का वादा है। मोदी रहेगा। मोदी रहेगा। कैसे रहेगा? 150 पे सिमट रहा है। रहे माय का लाल कितना अकड़ कर लेगा, मोदी रहेगा। मैं जात नहीं देखता हूँ। 75 बरस के अंदर में सबसे जो मोदी किया है किसी ने नहीं किया। माय का लाल सब लुटेरा था, सब बेईमान था, छोटा था, हिंदू मुसलमान को लड़ा करके जो है ना अपना पेट भरा। आज क्या हो रहा है? ये लुटेरे सबका क्या हो रहा है? तो मोदी अच्छा कर रहा है, बुरा नहीं कर रहा है। तो जो लोग हैं विपक्षी कह रहे हैं कि मोदी बुरा कर रहा है, 150 पे सिमटा देंगे मोदी। लुटेरे कहते हैं, बेईमान कहते हैं, झूठे कहते हैं, डकैत कहते हैं, चोर कहते हैं, बेईमान कहते हैं। हमारा ऐसा इंसान नहीं कहेगा मोदी को बेईमान। आप वोट देंगे मोदी को? बिल्कुल, मोदी को तो वोट मेरा रखा हुआ है, मेरी मियाँ बीवी बाल बच्चा सबका। कोई भी किसी का डराया जा रहा है कि मोदी आ जाएगा तो मुस्लिमों को दिक्कत। गुंडा राज रहा ये 75 साल के अंदर में। हिंदू मुसलमान लड़ा करके पाकिस्तान और हिंदुस्तान कर दिया। मोदी बुरा नहीं किया है 10 वर्ष के अंदर में, जो कर दिया है उस सबक सोना ना। तो विपक्ष कह रहा है कि अब हिंदू मुस्लिम हो गया है। अब विपक्ष कहने तो विपक्ष भाड़ में जाए।
डरना नहीं है, हमको डर भय नहीं है। आज अभी पत मेरे सामने, हम उसका आँख खुलवा देंगे। लूटेरा कहीं का एक मकान नहीं मेरे रहा रे, आज तक नहीं फकीरी करके झूठ बोलता रहा है। आज तक घर योजना का लाभ मिला? तुम लोग लूट लूट करके, हमको मिले या न मिले, मेरे जनता जिसको आराम है। बेईमान को बेईमान ही नजर आएगा। एक समुदाय वर्ग का, अरे कुछ नहीं, बेईमान जो झूठा बेईमान ही रहेगा। मोदी जो किया है, जो मोदी किया है, कर रहा है, और जो करेगा अब फिर रहेगा वही। एक समुदाय विशेष का वोट कहा जाता है कि कांग्रेस को जाता है, इस बार खिसक रहा है। कांग्रेस तो देखियो, तो कहीं कहीं पर लहबे करेगा, झूठ बोल बोल करके, मगर कांग्रेस का प्रधानमंत्री होना नहीं चाहिए। देखिए, अब का चुनाव जो है ये अपने देश के 100 विमान का लड़ाई है, और हमारे राहुल बाबा कहीं से भी प्रधानमंत्री के योग नहीं है। अगर अब मोदी नहीं आया तो समझिए कि मेरा देश एकदम गुलाम हो जाएगा। कैसे? हम विपक्ष के जो लोग कह रहे हैं कि मोदी आया तो देश बिक जाएगा। अरे कहाँ है, कौन युग में है? अभी एक भाई साहब ने बोले 400 रुपए गैलन सिलेंडर था जो 1012 रुपए हो गया। आप उस समय की बात कीजिए ना, जिस समय कांग्रेस का देश आजाद हुआ था, उस समय 50 करोड़ आबादी थी, अभी है 150 पौने 200 करोड़ आबादी है। 2000 रुपए कट्ठा जिस समय जमीन था सस्ता था, अभी है माने कि 1 करोड़ रुपए कट्ठा जमीन है। तो 400 पार होगा कि नहीं? एकदम। कैसे होगा? वहां तो 150 पे सिमटा रहे हैं। कैसे सिमटा रहे हैं? कौन कह रहा है? विपक्ष का आरोप है कि 150 पे सिमट देंगे, दावा। कुछ नहीं। यहाँ से जो है ना, महागठबंधन पूरे बिहार में कहीं नहीं है। एनडीए की जीत पक्की है। यहाँ जितना है ना, अभी इनका कुनबा जो है, पूरा जो परिवार का सारा कुनबा जो है ना, ये सब जो है बिकर रहा है। हाँ, हम लोग शिक्षित लोग हैं, अलबल बोलना नहीं जानते हैं, अच्छे तरीके से बोल रहे हैं। अबर कोई है ही नहीं, मोदी जी के टक्कर में कोई है ही ना। और हम लोग ये नहीं देख रहे कि कौन कैंडिडेट है, विकास की लहर हर जगह हुई है। रविशंकर जी को देख रहे हैं या मोदी जी को देख रहे हैं? हम लोग मोदी जी को देख रहे हैं। मोदी जी? हाँ, मोदी जी को देख रहे हैं कि नहीं देखेंगे तो मेरा देश गुलाम हो जाएगा, मैं गुलामी की जंजीरों में मैं जकड़ जाऊंगा। ये बात है। गुलाम कैसे हो जाएगा? यहाँ तो देश को आजाद है। एकदम आप अंदर की बात आपको बता रहे हैं, गुलाम हो जाएगा हमारा देश। अभी देश का जैसा हालात है। क्या कहते हैं सर, 24 किसको देख रहे हैं? क्या माहौल है? जब पूरा दुनिया अगर हमारे केंद्र के नेतृत्व को देख रहा है तो उन्हीं को हम लोग भी देख रहे हैं। जो मोदी सरकार को दूसरी बार भी देखा, तीसरी बार भी हम लोग मोदी सरकार को देखेंगे। तो विपक्ष कह रहा है कि 400 पार होने नहीं देंगे, 150 में सिमट देंगे। आप तो मीडिया के चौथा स्तंभ है, आप तो जानते हैं कि पक्ष और विपक्ष, जहां विपक्ष रहेगा वो अपना भाषा बोलेगा, पक्ष रहेगा अपना भाषा बोलेगा। हम लोग जनता है, हम यही जानते हैं कि जो विकास करेगा हम उसको वोट देंगे, चाहे कोई भी व्यक्ति रहे। क्या हुआ है विकास का काम? आरोप लगाया जा रहा था विकास हुआ नहीं। 10 वर्षों में तो सरकार ने देश को बेच दिया, कई संसाधनों को बेच दिया। आप मीडिया में है, पटना सिटी में आप पढ़ते हैं, पहले कैसे स्थिति में था, अब कब कैसे स्थिति चल रहा है। जो कि आज अभी पटना जाने के लिए 1.5 घंटा यही ऑटो से लगता था, आज 15 मिनट में हम लोग पटना के खगौल तक पहुंच रहे हैं। अभी तो मरीन ड्राइव बन गया, मैं भी मरीन ड्राइव से भी आया। आए ना, तो साक्षात आपके पास गवाह है, प्रमाण है कि आप सीधे या 15 मिनट में कंगन घाट से जाइए खगौल, 15 मिनट में पहुंच जाइए। ना तो यही पटना सिटी से 20 रुपया 30 रुपया टेम्पो भाड़ा देकर 1.5 घंटा। लोग कह रहे हैं महंगाई का रोना, कि महंगाई बढ़ गई है। देखिए, जैसे जैसे समय बदलता है ना, तो पैसा की भी वैल्यू बढ़ता है। पहले जो जमीन था 2 लाख रुपया बीघा था, अखनी वही जमीन 20 लाख 30 लाख रुपया कट्ठा हो गया। जो व्यक्ति अखनी महंगाई बढ़े उनसे पूछे कि जो जमीन वाला लोग जो मतलब कि वही जमीन से खेती करते थे, आज वही जमीन बेच के सिकड़ी अंगूठिया स्कॉर्पियो लेकर घूम रहे हैं, बाप दादा के संपत्ति बेच के। कोई विकास नहीं कर रहे हैं। हम खड़े थे पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में और यहाँ की जनता से जानने की कोशिश कर रहे थे कि जनता क्या कुछ सोचती है, जनता क्या कुछ चाहती है, और जनता ने किसे अपना अधिकार देगी, मताधिकार देगी, वोट देगी। और जाहिर सी बात है, अपना वोट देकर अपने मत का अधिकार करें और एक नए भारत का गढ़ने का काम करें, और वोट जरूर करें। शौर्य भारत भी आपसे अपील करता है कि मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, वोट 100% करें। बने रहे शौर्य भारत न्यूज के साथ, मैं हूं आपके साथ अमित। उज्जवल भविष्य के लिए एक प्रयास है यूसी मैथ्स। यूसी मैथ्स बच्चों के बेसिक स्किल्स को शार्पन करने में काम कर रहा है। यूसी मैथ्स इज अ अबैकस बेस्ड होल ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 5 से 13 साल के बच्चों के लिए है।
Our first branch is Kids Temple School, Kachori Gali, Patna City, and second branch is Manoranjan Panchayat Bhavan, Chalital, Pachim Darwaja, Patna City, and our contact number is 790-3433-032. अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।